और चलिए बात करते हैं आंदोलन और आंदोलन पर सरकार के बड़े फैसले की। एमपी की शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ करते हैं और निजी या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार इसके लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है और खास बात यह है कि अगर ऐसे लोग जुर्माना भरने में आनाकानी करेंगे तो फिर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, यानी कि नीलाम की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी सरकार का बचाव कर रही है। एमपी में अब आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ और निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं है। एमपी की शिवराज सरकार प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लाने की तैयारी में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार इस कानून को लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ हर्जाने की कार्रवाई की जाएगी जो आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाते हैं और अगर ऐसे लोग जुर्माना देने में आनाकानी करेंगे तो फिर उनकी संपत्ति कुर्क कर उसे नीलाम कर नुकसान की राशि वसूली जाएगी। खास बात यह भी है कि इस एक्ट को लागू कराने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा जिसके फैसले को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है और हाई कोर्ट के अंदर इसे लगाना, अपील किसी को चाहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा सकता है, लेकिन जो दंगा करके पत्थरबाजी करते हैं, निजी संपत्तियों को नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस अधिनियम के तहत है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के इस फैसले को सही बता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर वार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों के बदले आंदोलन की संभावना ही खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र पर चोट करना चाहती है। इसका यह मायना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करने वाले लोगों का समर्थन करती है, निजी संपत्तियों को क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों का समर्थन करती है और जो शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी कहीं न कहीं समर्थन करने की हामी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भरी जाती है। ये डरी हुई सरकार है। ये इस तरह से लोगों को जो उनका विरोध करते हैं उनको आतंकित करने का प्रयास करती है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा कि आप अपने नकारेपन को छुपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जिस तरह से दमनकारी नीति बनाते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर हम इस पक्ष में हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होना चाहिए और उसमें किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे एमपी ऐसा कानून लाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले यूपी और हरियाणा में पहले से ही इस तरह का कानून मौजूद है। अब सवाल यह है, क्या वाकई सरकार आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रही है या फिर सरकार का निशाना आंदोलन नहीं बल्कि उन अराजक तत्वों पर है जो आंदोलन के नाम पर हिंसा करते हैं और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। दतिया से मनोज गोस्वामी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल।